नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर विद यशवर्धन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉनसून आ चुका है और इस मॉनसून के मौसम में अगर बारिश का मज़ा लेना हो तो आप सड़क पर ज़रूर निकलें और साइकिल चलाएं, वॉक करें या दौड़ लगाएं। बारिश में नहाएं, बारिश में भीगें और अपने बचपन को भी याद करके और ज़्यादा मुस्कुराएं। आज बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी शुरू हो चुकी है और जब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ तो मैंने कहा पहले मैं खुद भी उस चीज़ को आजमा लूँ। तो आज मैं अपनी साइकिल लेकर के निकल रहा हूँ सुबह सुबह फरीदाबाद की सड़कों पर, और ये तय करके जा रहा हूँ कि जब वापस लौटूंगा तो पूरा भीग करके ही लौटूंगा। तो बस मैं बादलों की तेज़ बारिश की खोज में निकल रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे अपने कुछ बचपन की, अपने स्कूल के दिनों की यादें साझा करता हूँ। जब भी कभी बारिश होती थी हम पूरा मौका देखते थे कि बस किसी तरह से घर से बाहर भाग जाएं, दौड़ लगाएं सड़कों पर, बारिश में भीगें। और मैं और मेरी बहन तो कई बार हम लोग बारिश में खेलते रहते थे बाहर, कभी कागज़ की नाव बनाते थे। और मुझे याद आ रहा है कि शायद एक बार तो स्कूल से जब हम वापस आ रहे थे तो बारिश में मैंने उसका बैग भी कहीं रख दिया था, वो बैग गुम गया था, उसका स्कूल बैग। तो वो बातें मुझे अभी याद आ रही हैं। इसके अलावा मैं अपने बड़े भाई के दोस्तों के साथ फ़ुटबॉल खेलने चला जाया करता था। यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड था वहाँ हम बारिश में जाते थे और खूब फ़ुटबॉल खेला करते थे, और वो आनंद आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। तो आपको भी अगर मौका मिले तो अपने बच्चों को लीजिए, उनके साथ जाइए, अपने भाई बहनों के साथ जाइए और जाकर के इस बारिश का आनंद लीजिए। जब भी आप कभी वॉक के लिए, साइकिलिंग के लिए अगर आप निकलते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास आपका एक आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, कुछ चेंज पैसे होने ज़रूरी हैं और आपका मोबाइल फुल चार्ज होना चाहिए। और अगर बारिश में निकल रहे हैं तो अपने साथ मोबाइल को बचाने के लिए एक पॉलीथीन का एक पैकेट लेकर के चलें जिसमें कि आप अपने मोबाइल को डाल दें। तो इन थोड़े से उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ना तो आप के मोबाइल में कोई ख़राबी आएगी और आपका कार्ड आपके पास हमेशा होगा। कभी इमरजेंसी कहीं कुछ होती तो और लोगों को आपके बारे में पता रहेगा। तो ये बातें आप हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त आप एकदम अलर्ट रहिए। आपके बगल से तेज़ रफ्तार की गाड़ियां लगातार निकलती रहती हैं। जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं या कहीं जहां सड़कें मिलती हैं, चौराहे पे पहुंचते हैं, तो आप वहां पर ध्यान रखें, दाएं देखें, बाएं देखें, लेफ़्ट देखें, राइट देखें और फिर समझदारी के साथ आप रोड क्रॉस करें। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप सड़क पे निकलते हैं तो गॉगल्स, कुछ भी आप स्पेक्स वगैरह लगा करके निकले, क्योंकि तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जब आपके बगल से निकलती हैं तो बहुत तेज़ धूल उड़ती है, वो आपकी आँखों में भी जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से थोड़ी दूर पर ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और मैं उस बारिश की तरफ, जहाँ तेज़ बारिश हो रही है, अपनी साइकिल आगे बढ़ाता चला जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेरी इच्छा भी प्रबल होती जा रही कि जल्दी से जाऊँ और तेज़ बारिश में साइकिल चलाऊँ, ताकि घर जाने के लिए जो मैंने सोचा है कि पूरा भीग के जाऊँ, वो वादा उपमा के साथ पूरा हो सके। दोस्तों, मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ और अब मैं उस जगह से बाहर निकल आया हूँ जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इसलिए मैं एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के फिर अपना वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, ताकि अपने मोबाइल को भी, कैमरे को भी बारिश से बचा सकूँ। अब मैं आगे के लिए निकलता हूँ और आगे का भी आपको ब्यौरा देता रहूँगा। मैं डिस्कवरी पार्क और सेक्टर 76 का थाना, नचौली, उस तरफ से साइकिल चलाते हुए मैं वापस आ गया हूँ वर्ल्ड स्ट्रीट, जहाँ डीपीएस चौक है, डीपीएस स्कूल है, शिव नाडर स्कूल है, उसके पास पुलिस पोस्ट पर आ गया हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ दोबारा से बारिश होने लग गई है। तो यहाँ मैंने शेड के लिए पुलिस बूथ का सहारा लिया है। और यहाँ मेरे अलावा और भी मेरे दो दोस्त भी मुझे यहाँ मिल गए हैं, जिन्होंने मई से साइकिल चलाना स्टार्ट किया था और अब उन्होंने कंटिन्यू कर रखा है। वो रोज़ सुबह आते हैं और कम से कम 40 से 50 मिनट तक यहाँ साइकिलिंग करते हैं और फिर वो घर जाते हैं। दोस्तों, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, तो मैंने अपनी साइकिल उठाई है और मैं निकल पड़ा हूँ वापस घर के लिए।
और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ, तो जो मैंने चलने से पहले आपसे कहा था कि आज मैं पूरा भीग करके ही घर लौटूँगा, तो देखिए अब मैं पूरा भीग चुका हूँ, घर पहुँचा हूँ तब। और यहाँ उपमा खड़ी हैं, मेरा वेट कर रही थी, मैंने उन्हें कॉल कर दिया था कि मैं आने वाला हूँ। और अब उन्होंने कहा कि घर के अंदर तब घुसेंगे आप जब आप अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज़ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। तो देखिए बाहर मेरी धुलाई चल रही है, जब मैं पूरी तरह से धुल जाऊंगा तब मुझे घर के अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो आप ध्यान रखें, घर पर रहें, सेफ़ रहें, कोरोना से अपने आप को बचा करके रखें, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो ने शायद आपके भी मॉनसून की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। और आगे भी मैं इसी तरह की और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसे शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और आपके जो भी सुझाव विचार हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते रहें। नमस्कार।